everyone, welcome back to my channel, and this is me Anu Mishra, and I'm back with another video of Cabin Crew series. So नया session है. I thought there will be new candidates with a lot of queries in their mind, so I just thought of making this video to solve all your queries. I hope कि सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो पाए. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर एक कैंडिडेट के दिमाग में आता है कि जब भी आप कोई जॉब करना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू शुड बी अवेयर ऑफ द जॉब, दैट व्हाट इज़ इनसाइड इट. सो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ अ कैबिन क्रू. सो अगर मुझे मेरी लैंग्वेज में कैबिन क्रू को डिफ़ाइन करना हो तो मैं उसे सिंपली बस ऐसे ही डिफ़ाइन करूँगी कि इट इज़ अ सर्विस जनरेटेड जॉब in which you have to provide service to your passengers, like you have to make their landing a safe, a happy and a healthy landing. So cabin crew is just that. And फिर हमारे माइंड में ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि cabin crew की जॉब के लिए why always some of the airline only go through females, why not males? Because there are a lot of people who listen to females more than a male. So और फीमेल्स का जो एक पोलाइट नेचर और बिहेवियर होता है उसके कारण भी एयरलाइन जो होती है वो प्रेफर करती है फ़ीमेल को एज अ कैबिन क्रू. बट अभी बहुत सारे एयरलाइन हैं जैसे कि एयर इंडिया हो गया, कतार एयरवेज़ हो गया, तो ये सारे जो हैं वो मेल कैबिन क्रू भी अपॉइंट करते हैं. बट जैसे आई थिंक इंडिगो हो गया, ये आई थिंक मेल को नहीं अपॉइंट करते हैं. देन हमारा जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि कैबिन क्रू बनने का क्या क्राइटेरिया है, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, हम कहाँ से कोर्स करें, क्या करें, मतलब इट्स अ लॉट ऑफ थिंग. व्हेन यू गो टू अ न्यू फील्ड इट इज़ वेरी like normal that a lot of people will guide you, yeah, you go and take some institution or you get to know some of the contacts from Google and you just call them और वो आपसे लाखों में पैसे ले लेते हैं for that. And let me make it very clear कि वो आपको जॉब प्रोवाइड करने का कोई इंश्योरेंस नहीं देते हैं. वो सिर्फ आपको बोलते हैं कि हम आपको उस जगह लेके जाएंगे जहाँ पे भी आपकी इंटरव्यू होंगे, तो वहाँ तो आप खुद भी जा सकते हो ना. तो फिर लाखों रुपए दे के आपको सिर्फ एक इंटरव्यू की अगर जगह पता करनी है तो आई थिंक इट्स लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ मनी. सो उस चीज़ के लिए तो मैं आपको सिंपल ये बोलूँगी कि जब इंडिगो बोल रही सॉरी जब किसी भी एयरलाइन का क्राइटेरिया ही है कि आपको 12th पास आउट होना चाहिए विद एन रिकॉग्नाइज बोर्ड, CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो उससे आपको पास होना चाहिए विद द मिनिमम परसेंटेज ऑफ आई थिंक 65. तो आप अप्लाई कर सकते हो. तो फिर आप अप्लाई करो एंड 12th पास हो जाओ. एंड उसके बाद आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए टू बी अ कैबिन क्रू वो है आपके पास पासपोर्ट तो होना ही चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अबाउट डोमेस्टिक एयरलाइंस. तो डोमेस्टिक एयरलाइन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. या आई वॉज देयर कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए एंड 10th की मार्कशीट होनी चाहिए एंड आपके रिज्यूमे का सॉफ्ट और हार्ड कॉपी होना चाहिए. आपका 12th का भी जो रिज़ल्ट है उसकी आपके पास फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों होना चाहिए. और अब ये आता है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम अपने साथ साथ क्या रखें. तो ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, दिस इज़ द मस्ट थिंग विच यू नीड टू कैरी विद योर सेल्फ. एंड उसके बाद आपको अपने 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके जाओ. आप जब भी अप्लाई करते हो ना तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ. ऑफिशियल वेबसाइट पे ना बहुत क्लियरली बता देते हैं कि उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्या क्या चीज़ें आपसे चाहिए. तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी होती है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती है. अगर सम ऑफ द थिंग्स विच आई हैव मिस्ड आउट यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट. आई थिंक एवरीथिंग इज़ विजिबल ओवर देयर. एंड उसके बाद आ जाता है एज क्राइटेरिया कि हमारी एज का कितना क्राइटेरिया होगा. सो फॉर रिफ्रेशर आई थिंक इट्स 18 अबव एंड 30 बिलो. अगर आप रिफ्रेशर हो और अगर फिर आप अप्लाई करना चाहते हो
तो फिर आपको 18 प्लस होना चाहिए और 30 लेस होना चाहिए. सो तब तक तो ऑब्वियसली यू कैन गो. एंड उसके बाद आपको इंग्लिश और हिंदी में एकदम ही फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल दैट इफ़ यू आर फेस ऑफ एन एयरलाइन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लिया ही इसलिए गया सो दैट यू कैन इंटरेक्ट विद द पीपल अराउंड योर सेल्फ एंड यू कैन हेल्प देम आउट इन द क्राफ्ट. सो उसके लिए आपका उनके साथ इंट्रैक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इंट्रैक्शन कब हो पाएगा? जब आप लैंग्वेज आपको आती होगी, आप उसमें फ्लुएंसी होगी आपकी. तो इंग्लिश एंड हिंदी इज़ अ मस्ट थिंग विच यू नीड टू नो. सो ये हो गया. उसके बाद मैं आपको पहले वापस से बोल रही हूँ कि जब इसका क्राइटेरिया ही 12th है, तो आप कोई भी इंस्टीट्यूशन मत लो, वो सिर्फ आपसे पैसे लेते हैं. आप खुद यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियोस देखो, आपको जहाँ लग रहा है कि आप लैक कर रहे हो तो फिर वहाँ पे आप अपना प्रिपेयर करना सीखो. उससे आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है. सो अब बहुत नॉर्मल है. और जब आप कैबिन क्रू के लिए सेलेक्ट हो जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको वो मतलब बेसिक से एडवांस तक सब वापस से सिखाते हैं. तो ये इंस्टीट्यूशन में आपको कुछ अलग नहीं सिखाने वाले. जब वो आपको उस 3 मंथ के कोर्स में सब कुछ सिखाने ही वाले हैं, तो फालतू में पैसा क्यों वेस्ट करना. सो आई थिंक ये इंस्टीट्यूशन के चक्कर में मत पड़ो. यू आर 12th पास, आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छी है, आपके पास ये 5 चीज़ें हैं. एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू कि अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो आपकी मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए. और आपका BMI जो कि बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए आपके हाइट से. आपका जो बॉडी वेट होता है वो आपके प्रोपोर्शनल होना चाहिए आपके हाइट से. तो ये सारी चीज़ें, जो कुछ चीज़ें होती है, वो आपको गो थ्रू करनी पड़ती है. एंड देन फिर आप अप्लाई कर सकते हो. यू आर गुड टू गो. एंड बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मेरे पास यहाँ पे स्कार्स हैं, ये है वो है. कुछ बर्थ मार्क को लेके कन्फ्यूजन रहता है कि मेरे यहाँ बर्थ मार्क है, क्या मैं जा सकती हूँ, क्या वो कंसीडर करेंगे इस चीज़ को कि नहीं करेंगे. तो कुछ एयरलाइंस होते हैं जो बर्थ मार्क को कंसीडर करते हैं कि ठीक है बर्थ मार्क है, वी कैन नॉट टेक इट ऑफ, क्योंकि ये तो बाय बर्थ है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता है. तो आई थिंक और लेकिन कुछ एयरलाइंस होते हैं जो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं. तो घर पे बैठे बैठे सोचने से, फिर अपने आप को डीमोटिवेट करने से बेटर होता है कि यू गो, यू गिव इंटरव्यू एंड देन गेट टू नो कि वो आपको कंसीडर करते हैं नहीं करते. क्योंकि एयरलाइन टू एयरलाइन भी बहुत सारी चीज़ें वैरी करती है. उसके बाद यही बात आई कि आपके टैटूज़ और ये सब जो होते हैं, वो अगर आप यूनिफॉर्म पहन रहे हो तो यूनिफॉर्म के टाइम पे आपके अगर कोई भी टैटूज़ वैटूज़ अगर विजिबल नहीं है, सो आई थिंक इट इज़ कंसीडर्ड. अगर टैटूज़ दिख रहे हैं तो आई थिंक वो कंसीडर नहीं होता. और आपके अगर कोई मार्क्स हैं जो कि आप कंसीलर या फिर किसी चीज़ से छुपा सकते हो, तो आप वो छुपा दो. मेडिकल के टाइम पे बता दो कि हाँ मेरा यहाँ मार्क है, बट ये इतना विजिबल नहीं होता, ये आराम से छुप सकता है. तो आई थिंक वो आपको फिर उस चीज़ के लिए कंसीडर कर देते हैं. सो डू नॉट demotivate yourself at every point. You just go, give interview, get to know about yourself more and more much better. And I think you are good to do everything. तो अपने आप को demotivate करने से better है you go test yourself. And I know you all guys can do it. So without wasting much time, जल्दी जाओ ऑफिशियल वेबसाइट पे, देखो कहाँ कब इंटरव्यू है एंड जस्ट गो अहेड, गिव इंटरव्यू, गेट सेलेक्टेड, फ्लाई हाई. एंड आई होप योर ऑल गाइज ड्रीम्स जस्ट कम ट्रू सुपर सून. एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो. अगर आप अभी तक मेरे वीडियो में बने हुए हो एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो. एंड hit the like button. And अगर कुछ questions रह गए, so you can DM me or comment down in the below comment section. And till the time, take care of yourself, do whatever you want to do, my lovely friends. And yeah, we'll see you up in the next video. तब तक के लिए bye bye.